गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फील्ड पढ़ेंगे। देखिए, फील्ड का भी उसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने ग्रुप में किया, सेमी ग्रुप में किया। उसके बाद देखिए, रिंग में किया, इंटीग्रल डोमेन में किया। आज फील्ड में भी हम उसी तरह की पासुलेट्स जो कंडीशंस हैं उसको हम सेटिस्फाइड करेंगे। तो देखिए, यहां पे लिखा है रिंग, मतलब आपको सबसे पहले फील्ड तक आने के लिए रिंग को प्रूव करना पड़ेगा। F plus into with at least two elements is called a field if it is, पहला देखिए कम्यूटेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन देखिए, हैज यूनिटी इज सच दैट, तीसरी कंडीशन है इज सच दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट इन F possesses मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होना चाहिए। Thus a system F plus into मतलब मल्टीप्लिकेशन define the field if the following postulates are satisfied। हमने पिछली क्लास में जब आपको इंटीग्रल डोमेन पढ़ा रहा था या रिंग पढ़ा रहा था तो इसी तरह के स्टेप्स आपको बताए थे। सिमिलर आज भी उसी तरह के स्टेप्स हैं। आपको यहां ध्यान देना है कि सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रूव करना है। कल आप कम्यूटेटिव प्रूव कर रहे थे या पिछली क्लास में जब कम्यूटेटिव प्रूव कर रहे थे तो आपने लिखा था इंटीग्रल डोमेन के लिए I प्लस इज एबिलियन ग्रुप, तो वही चीज हम यहां पर भी करेंगे। फिर आपने यूनिटी भी आपने प्रूव की थी और यहां पर एक नई चीज है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाना पड़ेगा आपको। तो लैंग्वेज करीब करीब पूरी सेम है, लेकिन एक स्टेप आपका यहां पर बढ़ गया। तो आपने देखिए यहां पर जब हमने फील्ड की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो आपको लिखा है ये रिंग, मतलब पहले रिंग की पूरी प्रोसेस आप कीजिए, उसके पूरे रिंग के पॉस्टुलेट को आप सेटिस्फाई करवाइए और ये कंडीशंस अलग से हैं और उसको सॉल्व कराइए, उसको सेटिस्फाइड कराइए, तो ये कंप्लीट फील्ड बनेगा। अब देखिए पॉस्टुलेट्स कौन कौन से हैं आपके पास, जो फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड, ये पॉस्टुलेट्स कौन कौन से हैं इनको देखिए। देखिए, फील्ड को प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला लिखा था अपन ने, पहली कंडीशन थी F इज कम्यूटेटिव। देखिए, सिमिलर टर्मिनोलॉजी हमने पहले भी यूज की है, इंटीग्रल डोमेन में भी की है, रिंग में भी की है और अभी फील्ड में भी कर रहे हैं। आप देखेंगे सिर्फ यहां पर जब इंटीग्रल डोमेन हम प्रूव कर रहे थे तो यहां I1 हो गया था और यहां I आ गया था। जब हम रिंग प्रूव कर रहे थे तो यहां R1 था और यहां R था। बाकी कंडीशंस करीब करीब हमारे पास सारी सेम थी पहले पॉस्टुलेट्स की। तो देखिए, F11 क्लोजर प्रॉपर्टी है इज सेटिस्फाइड। आपको मालूम है अंडर एडिशन अगर दो नंबर लिए और दो नंबर एक सेट F को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो एडिशन होगा वो भी सेट F को बिलोंग करेगा। तो हमने लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, A belongs to F, B belongs to F for then A plus B belongs to F for all AB belongs to F। A और B जो हैं F के ही एलिमेंट हैं। सेकेंड कंडीशन है एसोसिएट प्रॉपर्टी, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सपोज वी हैव थ्री नंबर्स A, B, C belongs to F, then
a plus b plus c equals to a plus b plus c for all a b c belongs to f। यहां पर F12 मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड है, देखिए एग्जिस्टेंस F13 एग्जिस्टेंस एंड एडिटिव आइडेंटिटी 0 बिलोंग्स टू F सच दैट a plus 0 equals to 0 plus a equals to a for all a belongs to F। मतलब देखिए यहां पर तीसरी कंडीशन जो है F इज कम्यूटेटिव की एडिटिव आइडेंटिटी भी सेटिस्फाइड हो गई। अब हम लेते हैं चौथी कंडीशन F14 फॉर एवरी a belongs to F एग्जिस्टेंस एंड इनवर्स माइनस a belongs to F। तो देखिए यहां पर a प्लस माइनस a इक्वल्स टू माइनस a प्लस a इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a belongs to F। तो एडिटिव इनवर्स भी यहां प्रूफ हो गया। और पांचवी कंडीशन है एडिशन इज कम्यूटेटिव a एंड a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू F। जब पांचों कंडीशन, पहली कंडीशन देखिए आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, सेकंड कंडीशन देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, थर्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, फोर्थ इनवर्स प्रॉपर्टी है और पांचवी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये पांचों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो गई तो हम बोलेंगे F जो होगा इज एन एबिलियन ग्रुप। आपको मालूम है एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए ये 5 कंडीशंस को हम प्रूव करते आए हैं। ग्रुप में भी हमने प्रूव किया, रिंग में भी प्रूव किया, इंटीग्रल डोमेन में भी प्रूव किया, अब हमने फील्ड में भी प्रूव किया। अब सेकंड कंडीशन हम बताते हैं हैज यूनिटी। ठीक है, तो देखिए सेकंड कंडीशन जब बता रहे हैं हैज यूनिटी, देखिए सेकंड कंडीशन, फर्स्ट तो कंडीशन ये थी कि F अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप था। सेकंड कंडीशन है F इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप वेयर F इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F। अंडर ये मल्टीप्लिकेशन होगा, जो चीज हमने पहले एडिशन के रिस्पेक्ट में की थी अब वही चीज हम सारी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये पूरा आपने अभी इससे पहले रिंग में भी नहीं किया है, इंटीग्रल डोमेन में भी पूरा नहीं किया है, तो देखिए लेकिन ग्रुप में किया हुआ है। तो F21 क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड फॉर द मल्टीप्लिकेशन, मतलब A बिलोंग्स टू F और B बिलोंग्स टू F, तो A डॉट B बिलोंग्स टू F फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू F। A और B F के एलिमेंट हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी F का ही एलिमेंट होगा। तो पहली प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड कंडीशन देखिए F22 मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो देखिए यहां पर A डॉट B डॉट C इक्वल्स टू A डॉट B डॉट C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू F, बिलोंग्स टू F। F23 existence and element 1 is not equals to 0 belongs to F such that A dot 1 equals to A dot 1 equals to A for all A belongs to F। मतलब यहां ये देखिए A dot 1 equals to A for all A belongs to F, मतलब all the element, जो भी एलिमेंट अपन ने लिया है 1 लिया है अपन ने यहां पर यूनिट एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है हमेशा 1 होती है। तो देखिए किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, और ये नंबर जो है F को बिलोंग कर रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब देखिए F24 एवरी A इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू F एग्जिस्टेंस एंड एलिमेंट A इनवर्स बिलोंग्स टू F सच दैट A इंटू A इनवर्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब एक नंबर A है, A F को बिलोंग करता है इस प्रकार से कि A इनवर्स भी F को बिलोंग करेगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज आल्सो सेटिस्फाइड। Where A inverse belongs to F is called the multiplicative inverse of A belongs to F। अंतिम चीज है F25
multiplicative is commutative. A dot B equals to B dot A for all A B belongs to F. तो आपने ये देखा कि हमने सारी चीज अभी इससे पहले वाले में F1 में की थी, वहां पर ये लिखा था F प्लस इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन, हमने अंडर एडिशन किया था, लेकिन ये क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन की सारी कंडीशंस आई हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी किया अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएट प्रॉपर्टी किया अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या ऑलवेज वन होता है, उसको हमने सेटिस्फाइड किया। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर कोई ए एलिमेंट है बिलोंग करता है को, तो ए इनवर्स इज द आल्सो इनवर्स एलिमेंट ऑफ गिवन ए, वो भी एफ को बिलोंग करेगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वन आएगा। और उसके बाद हमने लास्ट में किया कम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो सेकेंड पॉस्टुलेट था ये F2, जहां पर F मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव था। पहली कंडीशन में क्या देखा, F कम्यूटेटिव कब था, एडिशन के कंडीशन पे, अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव था। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आपकी क्या है, देखिए फील्ड की थर्ड और लास्ट कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होना चाहिए। तो देखिए यहां पर F31 A डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। सेकेंड देखिए F32 B प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी ए डॉट सी ए राइट कंसिलेशन लॉ है। तो आपने देखा फील्ड प्रूव करने के लिए हमको F1 जिसमें अंडर एडिशन पांचों चीज प्रूव करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि अंडर एडिशन वो कम्यूटेटिव है। फिर सेकेंड हमने F2 प्रूव किया, हमको ये बताना पड़ेगा वहां पर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। और थर्ड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने देखे यहां पर सारी चीजें बतलाई, और इस सारे पॉस्टुलेट्स अगर सेटिस्फाइड होंगे तो हम फील्ड को प्रूव कर पाएंगे कि वो फील्ड है। तो आपने देखा शुरू से स्टार्टिंग से देखा, ग्रुप में भी हमने इसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कंडीशन हमारे पास विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन होती थी या विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती थी, वहां पर भी हम एबिलियन ग्रुप प्रूव करते थे। फिर उसके बाद देखिए रिंग आया, रिंग में आपके पास पहले आपने एबिलियन के रिस्पेक्ट में आपने प्रूव किया अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव बताया, फिर उसका सेमी ग्रुप बताया, फिर वहां पर जीरो डिवाइजर बताया, रिंग विथ यूनिटी बताया। उसके बाद इंटीग्रल डोमेन में भी सिमिलर वही चीज की, और आज अपन ने फील्ड में भी वही चीज की है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन, स्टार्टिंग डेफिनेशन पढ़िए, आपको ये सारी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी और इसके बाद इनके प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से करना जिस तरह से ग्रुप में कर रहे थे। ग्रुप में आपके पास 5 प्रॉपर्टी होती थी या 4 प्रॉपर्टी होती थी, G1 G2 G3 4 होता था, या G1 G2 G3 G5 होता था कम्यूटेटिव के लिए। तो आप जैसे जैसे आप ग्रुप से बढ़ते गए आगे, तो उसी स्टेप्स को हम बार बार करते चले आए। तो यहां पर देखिए टॉपिक आपका खत्म होता है और आपका ये यूनिट भी करीब करीब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल रहे हैं मॉडुलो सिस्टम नहीं समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मॉडुलो सिस्टम पढ़ाऊंगा। मॉडुलो सिस्टम में भी यही सारी चीजें हैं, लेकिन उसका बेसिक थोड़ा सा अलग है, तो आप उसको ध्यान दीजिए। पहले आप ग्रुप, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स, फिर आप रिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स जिसमें सब रिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़िए। रिंग विथ यूनिटी है, फिर इंटीग्रल डोमेन, फिर सब डोमेन है, ये डेफिनेशन पढ़िए। फील्ड, इसके बाद एक और आएगा आपका सब फील्ड भी पढ़िए आप। ये छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ें, पूरा चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है, लेंथी जरूर है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें आपका रह गया है
वो नहीं, सारी चीजें इसमें पढ़ा दी हैं, सारी चीजें अपन ने इस यूनिट में पढ़ा दी हैं, कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। तो आपको जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनकी डेफिनेशन पहले पढ़िए, उनके प्रॉब्लम को अपन बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी यूनिट में एक और टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको नया टॉपिक बताऊंगा क्या पढ़ेंगे अपन वहां पर। आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है।